हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज के साथ। आओ अभी अपन बात करते हैं पॉलीएस्टर की। किसकी बात कर लेते हैं? पॉलीएस्टर की। आपने पॉलीएमाइड पढ़ चुके हैं, अभी पॉलीएस्टर की बातें करने वाले हैं। सीधी सी बात है, इसमें जो बॉन्ड बनने वाला है बच्चों वो एस्टर बॉन्ड बनने वाला है। मतलब ये बॉन्ड तुम्हें दिखने वाला है, ठीक है ना, है ना। तो इसमें जो बॉन्ड बनने वाला है बच्चों वो सिंपल सा एस्टर बॉन्ड बनने वाला है। मतलब देखो ये एस्टर बॉन्ड होता है, नहीं होता? ये एस्टर बॉन्ड तुम्हें दिख रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलीएस्टर। इसका एक एग्जांपल है डेक्रोन या फिर बच्चों टेरेलिन। डेक्रोन या बच्चों टेरेलिन, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइयोल। देखो यहां पर डाइयोल दिख रहा है तुमको, तो इसे किस किस का प्रोडक्ट रहेगा? दो मोनोमर का रहेगा, एक तो डाइयोल का और एक है एसिड का, डाई एसिड का और डाइओल का। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे 420 केल्विन और 460 केल्विन पे। इसमें जो कैटलिस्ट डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं जिंक एसीटेट, एंटीमनी एंड ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। इनमें से किसी एक को डाल देंगे। और ये डेक्रोन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या पढ़ चुके हैं? पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है टेरेलिन। डेक्रोन इसका नाम होता है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है टेरेथेलिक एसिड, ठीक है ना। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी, इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाइयोल। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। साइज वैसा से फर्स्ट लेक्चर था जब अपन करवाया था, ये फर्स्ट नहीं, इस चैप्टर का फर्स्ट नहीं, 2-3 वीडियो पहले अपन ने डेक्रोन पढ़ा था। डेक्रोन की बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है। अभी तुम्हें जो नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो टेम्परेचर ऐड कर सकते हो और ये कैटलिस्ट ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ इसका यूज क्या है वो यूज कर सकते हो। डेक्रोन फाइबर होते हैं जिसे टेरेलिन भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? क्रीज रेजिस्टेंट रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं? क्रीज रेजिस्टेंट रहते हैं। एंड ये यूज होते हैं ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल। इसका यूज करा जाता है ऊन और कॉटन के साथ मिक्स करके। क्या करते हैं? ब्लेंडिंग करके यूज करा जाता है इसका, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो पॉलिएस्टर का यूज करा जाता है कॉटन के अंदर, वूल के अंदर मिक्स करके, ठीक है ना। एंड इसका इसका और भी यूज है ग्लास को, जो होता है ना रेनफोरेसिंग मटेरियल ऑफ सेफ्टी हेलमेट। जो हेलमेट होते हैं ना, हेलमेट के अंदर जो यूज होने वाला ग्लास होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है, रेनफोरेसिंग के लिए यूज करा जाता है ना। रेनफोरेसिंग मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ बनाना। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लास रेनफोरेसिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। ये हो गया बच्चों अपना डेक्रोन का यूज हो गया। डेक्रोन का यूज हेलमेट बनाने के अंदर यूज करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, इसका यूज मिक्स करके किसके साथ? वूल के साथ और कॉटन के साथ यूज करते हैं, है ना। और ये क्रीज रेजिस्टेंट रहता है। डेक्रोन की पूरी बातें होगी, डेक्रोन की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब डेक्रोन के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीएमाइड हो गया। अब बात करते हैं फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर। इसकी किसकी बात करने वाले हैं? थर्ड पॉलीमर की, जिसमें नाम होगा थर्ड कंडेंसेशन एग्जाम्पल रहेगा। थर्ड कंडेंसेशन का एग्जाम्पल रहेगा फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर, जिसका यूज करा जाता है बेकेलाइट एंड उससे रिलेटेड पॉलीमर बनाने में। बेकेलाइट का यूज मैं बता देता हूँ, देखो यूज बाद में देखेंगे। बेकेलाइट होता क्या है, उससे क्या क्या मतलब अपन कर सकते हैं, बेकेलाइट बनता कैसे, वो कहानी सुनो। होगा क्या? फिनोल की रिएक्शन अगर फॉर्मएल्डिहाइड के साथ कराएंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो मिलेगा ऑर्थो वाला, एक मिलेगा तुमको ऑर्थो और पैरा वाला, ठीक है ना। एक मिलेगा ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो वाला। अब यहाँ पर मेटा वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है बच्चों। और ये रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन जब मैं बता रहा था ना तुमको, फिनोल की रिएक्शन जब मैंने करवाई थी तुमको, जो फिनोल नाम का चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक के अंदर, तब मैंने ये करवाई थी। तो ज्यादातर प्रोडक्ट तो यही बनते हैं, उसमें साइड प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। एक ऑर्थो वाला, केवल ऑर्थो वाला, एक ऑर्थो और पैरा वाला, और एक दोनों ऑर्थो और एक पैरा वाला, समझ रहे हो मेरी बात को। ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं जब अपन किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? फॉर्मएल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? फिनोल के साथ। अच्छा सर ये रिएक्शन होती कैसे है, तो वो सुनो अच्छे से। देखो ये रही फिनोल, ठीक है। फिनोल पे क्या होता है? यहाँ पर OH है, ठीक है ना। फॉर्मएल्डिहाइड देखो कैसे आएगा, फॉर्मएल्डिहाइड CH, ठीक है। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, समझे बात को। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। और यहाँ पर जो H+ के फॉर्मेट में हटेगा, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्मेट में हटेगा इधर से, है ना। H+ फॉर्मेट में हट के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, है ना। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, OH तो आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ ये तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी लास्ट में जाके। फिनॉल, फिनॉल के ऊपर OH, और उसके बाद में ये आ गया C और H2, और यहाँ पर O-। O- पे जो निकला हुआ H+ है वो आके जुड़ जाएगा, और ऐसा ये बन जाएगा। तो रिएक्शन कैसे होती है वो समझ में आ गई मेरे हिसाब से, है ना। तो ये फिनॉल के साथ ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये अपन पहले भी अपन फिनॉल नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिनॉल के अंदर अपन ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और नहीं याद आ रही है तो एक बार के लिए वापस से वो चैप्टर खोलो और वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो सही बात है। अब क्या करें अपन, अब सुनना, खेला तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन तो जो गेम होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो फिनॉल की रिएक्शन अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दी, 3 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना। इसमें से इस प्रोडक्ट की बार बार यूनिट, इस प्रोडक्ट के n मॉलिक्यूल क्या बना दे, पॉलीमराइजेशन कर ले, इसके n मॉलिक्यूल क्या कर ले, पॉलीमराइजेशन कर ले। सर कैसे करेंगे वो बताओ, तो सुनो अच्छे से, अभी सुनना अच्छे से क्या होगा। तो देखो होगा क्या कि इस जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, एक मिनट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। इसका OH, और यहाँ पर CH2 और OH, समझ रहे हो मेरी बात को। और यहाँ पर देख लो अच्छे से, ये और OH, CH2 एंड OH, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे ना, n मॉलिक्यूल रहेंगे, लगातार सीरीज रहेगी। तो यहाँ पर देखना, इसका हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और क्या बना लेगा, CH, OH, और यहाँ पर CH2, फिर वापस से बेंजीन, और इसके ऊपर OH, फिर यहाँ पर CH2, फिर वापस से ऐसी रिएक्शन यहाँ पर रिपीटेशन में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, नया बेंजीन बन जाएगा, ऐसे चलती रहेगी रिएक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा इस यूनिट का, तो इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है, नोवोलेक। क्या बोला जाता है, नोवोलेक। बनने वाला पॉलीमर, अगर इसकी यूनिट का बार बार यूज करेंगे, इस यूनिट का अपन यूज बार बार करेंगे, इस यूनिट का अपन यूज क्या करेंगे, बार बार करेंगे, उस यूनिट के बार बार यूज की वजह से, ठीक है ना, एज ए पॉलीमर इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे ना, पॉलीमराइजेशन के बाद में जो पहली जो चेन बनेगी, एक चेन बनेगी ऐसी लंबी, है ना, और इस चेन को बोला जाता है नोवोलेक। क्या बोला जाता है, नोवोलेक। अभी बेकेलेट नहीं बना, अपन को क्या बनाना है बच्चों, बेकेलेट बनाना है, ठीक है ना। अभी क्या बना है, केवल और केवल नोवोलेक बना है, ठीक है। तो नोवोलेक का यूज करा जाता है पेंट बनाने में, तो जो कलर घर पे जो कलर करते हैं ना, वो कलर बनाने के लिए यूज करा जाता है नोवोलेक का। ये याद रख लेना, नीट के अंदर आया क्वेश्चन है। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के ऐसे कौन से पॉलीमर का यूज पेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो याद रख लेना नोवोलेक, ठीक है। अब बनाते हैं बेकेलाइट। क्या बनाते हैं बच्चों, बेकेलाइट बनाते हैं। और बेकेलाइट कैसे बनेगा, तो बेकेलाइट के लिए अपन किसी भी एक पॉलीमर को उठाएंगे, इस पॉलीमर को उठा लेंगे, ठीक है ना। इस पॉलीमर को उठा लेंगे, बार बार इसका प्रोडक्शन करवाएंगे बार बार, तो ये 2 चेन बनेगी, देखो अच्छे से। एक तो ऊपर की साइड चेन बन गई, ये ऊपर वाली चेन दिख रही तुमको, ये नोवोलेक की एक चेन, ठीक है ना। अब नीचे भी एक चेन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, दोनों चेनों को आपस में जोड़ दूं, 2 चेनों को मैं आपस में जोड़ दूं, तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बच्चों, नोवोलेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नोवोलेक हो जाएगी, मतलब बेकेलाइट हो जाएगी। सुन रहे हो, अब कैसे होगा सर वो बताओ, तो देखो अच्छे से मैं बताता हूँ तुमको बेकेलाइट कैसे बनेगा। देखो होगा क्या, बेकेलाइट के लिए, बेकेलाइट बनाने के लिए अपन इस यूनिट का यूज कर लेंगे, OH, CH2, OH, और यहाँ पर भी CH2, OH, ठीक है। इस यूनिट का बार बार यूज करेंगे, है ना, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो पहले क्या बनेगा इस यूनिट के यूज से, यहाँ पर तो तुम्हें पता है ना, इसकी वजह से तो लीनियर चेन बनेगी, तो लीनियर चेन बना दो, है ना। एक चेन बन गई CH2, लीनियर चेन बनती जा रही है, OH, CH2, ऐसे लीनियर चेन बनेगी, ठीक है, बन गई ऐसे CH2। अब देखो यहाँ पर एक है CH2, OH,
यहाँ पर भी क्या है CH2OH, और यहाँ पर भी क्या है CH2OH। अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हें पता है, यहाँ नीचे वाली जो लेयर आएगी ना, वो नीचे वाली लेयर इससे आएगी, इसके n रिपीटेशन से, OH और CH2OH के, इसके n रिपीटेशन कर दो। n रिपीटेशन करोगे तो क्या होगा तुम्हें पता है, नीचे वाली लेयर बन जाएगी। नीचे वाली लेयर को थोड़ा अच्छे से करना, मैं बताता हूँ, ये ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ तो तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। ये है फिनोल, उल्टी करके बना रहा हूँ मैं फिनोल को ना, OH और यहाँ पर है CH2OH। इस यूनिट को बार बार यूज करो, इस यूनिट का बार बार यूज करोगे तो नीचे की साइड एक लेयर बनेगी, है ना। तो वो लेयर में बना रहा हूँ, इस ऐसे यूज करो, उल्टी करके, फिनोल को उल्टी करके करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिनोल उल्टी करके रखेगी मैंने, एक चेन और बन गई CH2, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 ये जुड़ गया, यहाँ पर OH है ही क्योंकि फिनोल मैंने उल्टी कर रखी थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड बना लेगा, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी बॉन्ड CH2। ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो बच्चों बेकेलाइट की स्ट्रक्चर है। तो बेकेलाइट के स्ट्रक्चर में एक तो इस पॉलीमर का यूज करेंगे, एक तो इस मोनोमर यूनिट का यूज करेंगे, एक है इस मोनोमर यूनिट का यूज करेंगे। वैसे तो तीनों का यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तीनों का भी यूज कर सकते हैं हम, तीनों जैसे फैलाने के लिए, ठीक है ना। तो तीनों ही मोनोमर यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रही है तुमको ना, यहाँ पर देखो OH को उल्टा कर रखा है ना, समझाई पूरी कहानी। देखो OH मैंने यहाँ लगा रखे हैं, इसलिए मैंने उल्टा करा था, है ना। ऊपर की साइड OH भी इधर की साइड है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये पूरी कहानी हो गई मेरे हिसाब से, अभी कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया OH और ये OH और बीच में CH2 ये हो गया बेकेलाइट। एक बार अपने हाथों से खुद प्रैक्टिस करना, फिर जाके तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर। तो बेकेलाइट का रिलेटेड पॉलीमर कौन है, नोवोलेक, क्योंकि नोवोलेक से ही क्या बनता है बच्चों, नोवोलेक की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दूं ना, बार, है ना। नोवोलेक की रिएक्शन बार फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दूं, अगर इसकी रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दूं, CH2, है ना, O के साथ करा दूं, तो ये बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वास्तव में नोवोलेक पहले बनेगा, बेकेलाइट बाद में बनेगा, समझ पूरी कहानी। तो ये होता है नोवोलेक और बेकेलाइट दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर के, जो वास्तव में बनाते हैं बेकेलाइट और उससे रिलेटेड पॉलीमर, ठीक है। अब बात करते हैं जो बेकेलाइट होता है ना, अब बेकेलाइट की पूरी बातें करता हूँ, बेकेलाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अपन पढ़ लेते हैं। बेकेलाइट होता है ओल्डेस्ट सिंथेसिस पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अब पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट, ये नीट के अंदर आ सकता है ना, बहुत ही हेवी चांस है, पूछ लेगा एग्जामिनर, कह देगा सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर बताओ, तो तुम्हें बेकेलाइट का यूज ऑप्शन ढूंढना है तुमको, कौन सा, बेकेलाइट का, है ना। तो याद रखना बेकेलाइट सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है ना। नोवोलेक को जब हीट करेंगे, ठीक है ना, किसके साथ, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, तो वास्तव में वो क्रॉस लिंकेज के द्वारा अंडरगो क्रॉस लिंकेज टू फॉर्म ए इनफ्यूजिबल सॉलिड बनाएगा मास, जिसे क्या बोला जाएगा, बेकेलाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, बेकेलाइट। एक बार बेकेलाइट बन गया ना तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, उसको रीयूज नहीं करेंगे अपन। एक बार बेकेलाइट बन गया ना, जैसे होता है ना प्लास्टिक का, अपन जैसे कई बोतलें आती है उसका रीयूज कर सकते हैं, तो बेकेलाइट बन गया ना तो वो नेचर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे अपन। तो ये वास्तव में क्या होता है, इट इज द, बेकेलाइट की बात बता रहा हूं मैं, इट इज ए थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। तो याद रखना बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसका रीयूज नहीं किया जा सकता, उसको गर्म करके वापस से दोबारा बेकेलाइट नहीं बना सकता। जैसे होता है ना अपन रिसाइकलिंग होती है, तो इसकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, विच कैन नॉट बी रीयूज भी नहीं किया जा सकता और रीमोल्डेड, इसको रीमोल्डेड और रीयूज दोनों तरीके से नहीं किया जा सकता। थस द बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकेज ऑफ लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ नोवोलेक। वास्तव में लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ नोवोलेक के क्रॉस लिंकेज की वजह से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जो अपने कॉम होते हैं ना, कॉम कंगा, उसके अंदर यूज होता है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उसके अंदर यूज होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जो ये नीट के अंदर पूछा गया है
कि जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन है ना, यूटेंसिल्स, उसके जो पीछे की साइड हत्था होता है ना ब्लैक कलर का, जो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, उस हत्थे का जो हैंडल होता है उसको बनाने के लिए बेकेलाइट यूज करा जाता है। तो बेकेलाइट यूज करा जाता है हैंडल बनाने के लिए, है ना, यूटेंसिल्स के, और इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, और कॉम बनाने के लिए। बच्चों मेरे हिसाब से कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक क्या क्या याद रखना है बेकेलाइट के लिए? सबसे पहली बात ये कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरा ये कि ये नोवोलेक के हीटिंग इफेक्ट, मतलब फॉर्मेल्डी, नोवोलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, नोवोलेक को क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, क्रॉस लिंकेज की वजह से क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। कौन सा? बेकेलाइट पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है ना। और इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, कॉम बनाने के लिए यूज करा सकता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, और हैंडल ऑफ है वेरियस 10 यूटेंसिल्स, उसके भी ये इसका यूज हो गया पूरा। बच्चों बेकेलाइट की पूरी कहानी हो गई। बेकेलाइट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें अब मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, अब इसकी किसकी बात करने वाले हैं, MF मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर की। और ये लास्ट पॉलीमर है, उसके बाद में ये लगभग चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखो मेलामाइन इसे बोला जाता है। मेलामाइन किसे बोला जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या ना डबल बॉन्ड, ये आ गया NH2 और NH2, जितने भी कार्बन है ना उस पे लगाओ NH2। कितने नाइट्रोजन है, 1 2 3, 3 तो रिंग में है और 3 कितने हैं बाहर है ना। और हर एक कार्बन में क्या है, NH2। इसे बोला जाता है मेलामाइन। मेलामाइन की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पे क्या होगा तुम्हें पता है कि यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो ऐसे ही होगा जस्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है या नहीं, इसके पास है। तो देखो मेलामाइन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देख लेना अच्छे से। तो ये रहा अपना मेलामाइन, नाइट्रोजन और एक मिनट नाइट्रोजन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा NH2, इसमें रेजोनेंस होता है बच्चों, NH2 मेलामाइन में रेजोनेंस होता है, ये याद रख लेना, NH2, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी हो गई। अब सुनना अच्छे से, ये हो गया मेलामाइन। और मेलामाइन की रिएक्शन किसके साथ कराने अपन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब तुम्हें देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर डेंसिटी इसको ट्रांसफर होगी, जैसे ये लोन पेयर डेंसिटी इसको ट्रांसफर होगी, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो धीरे धीरे इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और यहाँ से H प्लस के फॉर्मेट में अलग हो जाएगा, ये H प्लस आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, नाइट्रोजन टिंग टिंग टिंगा टिंग 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 CH, है ना, CH, और यहाँ पर बनेगा CH2OH, ये हो गया NH2 और यहाँ पर भी NH2। इसका यूज करेंगे अपन पॉलीमर बनाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अच्छे से क्या होगा बच्चों कि मेलामाइन की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसे बोला जाता है रेजिन इंटरमीडिएट, इसे बोला जाता है रेजिन। क्या बोला जाता है बच्चों, रेजिन, ये होता है रेजिन, ठीक है ना। अब इस रेजिन का अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ से तो हट जाएगा, यहाँ से तो देखो, यहाँ से तो OH हट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे। देखो यहाँ से OH हट गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, समझाइएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा NH और बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ से पूरा OH हटा दिया मैंने, है ना। तो इसको बार बार रिपीटेशन से जो बनेगा वो बनेगा मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन पॉलीमर का यूज करा जाता है, क्या होता है, क्रोकरी बनाने के लिए। क्रोकरी होता है ना, अनब्रेकेबल क्रोकरी जो होता है ना, टेंट होता है शादी ब्याह के अंदर जो प्लास्टिक की जो दिखते हैं ना तुम्हें, तो अनब्रेकेबल क्रोकरीज बनाने के लिए जो होते हैं ना,
एक तो होता है मिट्टी के बने आते हैं, एक आता है शादी ब्याहों के अंदर क्या होते हैं यूज़ करा जाता है शादियों के अंदर, तो वो होता है अनब्रेकेबल क्रोकरीज, है ना। वो बनाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है मेलामाइन्स का, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का। तो पहले मेलामाइन की रिएक्शन किसके साथ करो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करो, है ना, उससे बनेगा रेजिन, और रेजिन का पॉलीमराइजेशन कर दो, देन ये बनने वाला होगा वो बनेगा मेलामाइन पॉलीमर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अब अपन बात करने वाले कोपोलीमराइजेशन, किसकी बात करने वाले, कोपोलीमराइजेशन। अब कोपोलीमराइजेशन पहले भी आ चुका है बच्चों, कोपोलीमराइजेशन अपना आया था स्टाइरिन के अंदर, समझ में आता है तुमको अच्छे से। तो कोपोलीमराइजेशन ऐसा नहीं है कि केवल कोपोलीमराइजेशन का मतलब होता है बच्चों जब मोनोमर यूनिट क्या होती है, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट होती है तब। तो ऐसा नहीं है कि कोपोलीमराइजेशन केवल और केवल एडिशन कंपाउंड के अंदर बनेगा, ये बन सकता है किसके अंदर है ये बन सकता है स्टेप ग्रोथ प्रोसेस के अंदर भी। तो यहाँ पर लिख लेना स्टेप ग्रोथ या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर भी। तो वास्तव में ये समझो अच्छे से, द कोपोलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, बट बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑल्सो। क्या होता है कि कोपोलीमराइजेशन होता है केवल किससे नहीं बनता, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से तो बनता ही बनता है, इसके साथ साथ किससे और बन सकता है, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बन सकता है। ये तुम अच्छे से जानते हो बच्चों, स्टायरिन एग्जांपल आया था 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, स्टायरिन दोनों के मिक्सअप से मैंने बनाया था, है ना, ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलीमर, जिसे बोला जाता है ब्यूना एस। क्या बोला जाता है बच्चों, ब्यूना एस। इसको रबर बनाने के लिए यूज करा जाता है बच्चों, किसके लिए यूज करा जाता है, रबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिख रखा है कोपोलीमर है वो प्रॉपर्टी, देखो याद बता देता हूँ तुमको मैं कि जो कोपोलीमर बनता है ना, तो कोपोलीमर में क्या होता है, मोनोमर यूनिट डिफरेंट रहती है। तो मोनोमर यूनिट डिफरेंट होने की वजह से इनकी क्वालिटी ज़्यादा सही मानी जाती है ना। जो नॉर्मल होमोपोलीमर होते हैं ना, होमोपोलीमर से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं, क्योंकि इनमें देखो आगे चलो कोपोलीमर में क्या होगा, तुम्हें पता है कि जब तुमने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो तुमने पता होगा ना कि दो डिफरेंट वेरिएशन होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे वेरिएशन होंगे तो हाइब्रिड के अंदर उतने ही अच्छी चांसेस है कि वो सर्वाइव करेगी। तो यही सेम सीनरी यहाँ रहता है, अगर दो डिफरेंट मोनोमर रहने वाले हैं ना तो बनने वाला पॉलीमर ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा, है ना, ज़्यादा यूजफुल माना जा सकता है। समझे बात क्या। पर अगर होमोपोलीमर के अंदर क्या होता है, होमोपोलीमर के अंदर मोनोमर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है, तो वो ज़्यादा इतना सुटेबल नहीं होता या ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता टाइम के साथ। समझे बात क्या। तो कोपोलीमर हैव प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपोलीमर। क्या होता है कि कोपोलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, किससे, होमोपोलीमर से। होमोपोलीमर से क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा, अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलीमर इज ए क्वाइट टफ रहने वाला है थोड़ा सा, और इज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। तो वास्तव में क्या रहने वाला है, जो ब्यूटाडाइन स्टायरिन कोपोलीमर है ना, ये वास्तव में क्या होता है, ज़्यादा अच्छा है नेचुरल रबर के लिए, है ना, नेचुरल रबर बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या ये ब्यूना एस, ठीक है ना, ब्यूना एस। और यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वाइट टफ भी रहता है, ठीक है। इसका यूज़ करा जाता है, टफ होने की वजह से इसका यूज़ करा जाता है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स, गाड़ियों के जो टायर बनाने के लिए, है ना, और जो फर्श की जो टाइल्स होती हैं उसको बनाने के लिए, है ना, फुटवियर्स बनाने के लिए, और केबल के इंसुलेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है। किसका, ब्यूना एस का, ब्यूना एस का। यहाँ पर ब्यूना एस खत्म हो गया बच्चों। ब्यूना एस का यूज़ कहाँ करेंगे अपन, केबल के इंसुलेशन में, है ना, फुटवेयर बनाने के अंदर, है ना, फ्लोर के टाइल्स बनाने के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इसके अंदर यूज़ करते हैं। पहली बात ये हमेशा दिमाग रखना कि कोई पूछ ले तुम्हें कि होमोपोलीमर और कोपोलीमर में से ज़्यादा सही कौन रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम बता देना कि कोपोलीमर ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि कोपोलीमर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये कोपोलीमर का एग्जांपल, ये बच्चों क्या है, कोपोलीमर का एग्जांपल है, तो इसमें स्टायरिन की भी प्रॉपर्टी रहेगी और ब्यूटा-1,3-डाइन की भी रहेगी। समझ रहे हैं बात को। तो दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएगी ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा सही माना जाता है, ये ज़्यादा हाइब्रिड माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभी के लिए बस बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।